नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी लाइव पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों, आज नारनौल से यहां पर ग्रामीण चौकीदारों का लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन, दोपहर को दी है गिरफ्तारियां, मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन आयोजित। जी हां दोस्तों, यहां पर कर्मचारी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं और न्यूनतम वेतन 24,000 रुपए की मांग और पेंशन का लाभ दिया जाए। इन सभी मांगों को लेकर ग्रामीण चौकीदारों ने दोस्तों यहां पर जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया और यहां पर पुलिस विभाग ने दोस्तों इनको गिरफ्तार करके एक तरह से ज्यादा से ज्यादा ये मान लीजिए 15 से 20 मिनट बाद इनको वापस छोड़ भी दिया। और साथ में इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बता दें आप लोगों को, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार के आश्वासन पर दोस्तों इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन भी स्थगित बाद में कर दिया है ग्रामीण चौकीदारों ने। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के खिलाफ डिट्स कर्मचारियों ने डीसी ऑफिस पर किया है प्रदर्शन, सामूहिक अवकाश पर रहे कर्मचारी, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। जी दोस्तों, खबर है अंबाला भास्कर से। तो यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर दोस्तों सोमवार को कर्मचारियों ने डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर बता दें साथियों, ये जो कर्मचारी है कंप्यूटर लैब सहायक दोस्तों जो सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं, ये कौशल रोजगार निगम में डालने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि सरकार इनको कौशल रोजगार निगम में डालना चाहती है। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि कर्मचारियों को जो विभाग के पे रोल पर लिया जाए, यानी कि शिक्षा विभाग में ये एक तरह से एडजस्ट होना चाह रहे हैं और समान काम समान वेतन इनको दिया जाए, जो अब तक मात्र 12,000 रुपए ही इनको दिए जा रहे हैं, जबकि ये पिछले 12 साल से दोस्तों काम कर रहे हैं। आज तक मात्र 12,000 रुपए ही इनको दिए जा रहे हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर एक खबर कैथल से है। डोर टू डोर कर्मचारियों ने छटनी के विरोध में दिया धरना, सर्व कर्मचारी संघ सदस्यों ने किया है समर्थन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारी छटनी का विरोध कर रहे हैं और इनकी नौकरी वापस दी जाए इनको, ऐसी इनकी यहाँ पर मांग है। नौकरी से हटाए जाने के बाद इनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। तो यहाँ पर कर्मचारी छटनी के विरोध में आप लोग देख सकते हैं। एक सार्वजनिक खबर देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालयों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े हैं 58,000 पद। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग में मान लीजिए एक तरह से यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में दोस्तों जो भी आते हैं शिक्षण संस्थान, उनमें 58,000 पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकारें हैं कि ध्यान नहीं दे रही हैं। हजारों दोस्तों कच्चे कर्मचारी नौकरी जा रही है, पिछले 2-3 दिन से लगातार हम आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं। और साथ में जो पक्की भर्तियां हैं उनकी हालत तो आप लोगों को पता है, न कच्ची मिल पा रही है न ही पक्की मिल पा रही है। संस्थान किस तरह से खाली पड़े हैं, काम कैसे चल रहा है, पता नहीं क्यों ये सब हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की तैनाती पीजीआई में वेतन दिया जा रहा पंजाब हिमाचल प्रदेश का। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ में तैनात सैकड़ों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भेज दिया गया संगरूर व ऊना सैटेलाइट सेंटरों पर, यानी कि दूर दूर के सेंटरों पर इनको भेज दिया गया। और कमाल की बात यहाँ पर यह है, देख लीजिए, ट्रांसफर के साथ इनकी सैलरी भी खत्म कर दी गई है। मान लीजिए वेतन 23,000 मासिक से घटकर 9,000 रुपये मासिक पर आ गया। अगर कोई कर्मचारी मान लीजिए 23,000 रुपये ले रहा है और उसी के वेतन उसी काम के लिए उसको घटाकर 9,000 रुपये दिए जाएं तो क्या हालात हो सकते हैं आप लोग समझ सकते हैं। तो कर्मचारियों के साथ किस तरह से अन्याय यहाँ पर किया जा रहा है स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भाई पहले 23,000 रुपये सैलरी लेते थे और आज दोस्तों मात्र 9,000 रुपये पे पहुंच गए हैं, वहीं पर उसी काम को करते हुए, यानी कि एक तरह से नीचे की तरफ जा रहे हैं। सैलरी बढ़नी चाहिए जबकि महंगाई के हिसाब से। रतिया से खबर देख लीजिए, वेतन न मिलने पर कार्यकर्ताओं में रोष। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्करों ने कल पूरे हरियाणा में दोस्तों प्रदर्शन किए अपनी मांगों को लेकर। ये खबर रतिया से देख सकते हैं। यहाँ पर भिवानी से आंगनवाड़ी वर्कर ने सौंपा है मांग पत्र। आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर ने 15 माह से अपने मेहनताने से वहन कर रही हैं दोस्तों यहाँ पर किराया। तो किस तरह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें साथियों, ये सारी की सारी क्या हालात कर रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, देख लीजिए। और लोग पता नहीं चिल्लाते रहते कि किस तरह से क्या सोचकर समर्थन करते हैं, समझ से परे है। आंगनवाड़ी वर्कर ने रोड जाम किया है, बोले सरकार काम का दबाव डाल रही है, सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर बता दें कि साथियों कर्मचारियों ने क्या कुछ बताया है। तो यहाँ पर 2019 से दोस्तों इनको कुछ जो सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ पर 2019 की तरफ सड़कों पर उतर जाएंगी, जो उन्होंने बड़ा प्रदर्शन किया था 2019 में। तो यहाँ पर बताया गया अभी सरकार के पास समय है, उनकी मांगे सुन ली जाएं, ऐसा यहाँ पर कहा है। बता दें यहाँ पर 2019 से 2022 तक का कोई पैसा नहीं दिया गया है, न ही सिलेंडर के पैसे दिए गए हैं। करीब 9 माह से कर्मचारियों का वेतन नहीं आया है, उन्हें सिलेंडर व वेतन का पैसा जल्द दिया जाए। तो कलावती
ने कहा है कि कर्मचारियों को हर माह की 8 तारीख तक मानदेय दिया जाना चाहिए। बीएलओ की जो अतिरिक्त ड्यूटी इनसे करवाई जाती है वो न करवाई जाए। तो 8-8 9-9 महीने तक सैलरी नहीं आ रही है और सरकार अपने गुणगान करने गाने पर लगी हुई है। बहुत ही शर्म की बात है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए पंचकुला भास्कर से ज्वाइंट सीईओ ने 1 महीने इंतजार को कहा। आयुष्मान मित्र बोले नहीं लागू हुआ तो पंचकुला में देंगे धरना। जी हाँ दोस्तों, जो आयुष्मान कार्ड बनाने वाले आयुष्मान मित्र होते हैं सरकारी मेडिकलों में, उनको मात्र 5,000 रुपये दिए जाते हैं और साथ में कुछ थोड़े बहुत इंसेंटिव है। तो 5,000 रुपये क्या मतलब मिनिमम वेज भी नहीं है ये तो। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी किस तरह से कच्चे कर्मचारी शोषण कर रही है आप लोगों के ये सामने है। पिछले 2018 से दोस्तों ये काम कर रहे हैं, लेकिन सैलरी मात्र 5,000 रुपये और थोड़ा बहुत कुछ इंसेंटिव मान लीजिए जुड़कर वो 5-10,000 भी नहीं पहुंचती होगी कुल मिलाकर, यहाँ पर ये कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर और पक्का कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर यहाँ पर जो आयुष्मान मित्र है वो पहुंचे थे पंचकुला में पूरे हरियाणा से अपने दोस्तों रीजनल ऑफिस, स्टेट रीजनल जो ऑफिस होता है, क्योंकि हरियाणा का है जैसे तो वो पंचकुला में है, तो वहाँ पर ये पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो चाहे राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकार हो, कच्चे कर्मचारियों को हर तरीके से दोस्तों यहाँ पर शोषण होता हुआ नजर आ रहा है। सोनीपत से देख लीजिए अगली खबर, यहाँ पर वेतन की मांग को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने नारेबाजी कर किया है प्रदर्शन। जी दोस्तों, पिछले 2 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली है। जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं गन्नौर ब्लॉक के साथियों, इसी सैलरी की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। बीडीपीओ कार्यालय पहुंचकर इन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और सैलरी दी जाने की मांग भी की है और अपना एक ज्ञापन भी सौंपा है बीडीपीओ कार्यालय में अधिकारियों को। तो देख लेते हैं आगे, यहाँ पर डीसी के आदेश पर अमल नहीं, नंदीसाला के कर्मचारियों को नहीं मिला 8 माह से वेतन। तो 8 महीने से वेतन नहीं मिला, अब देख लीजिए शर्म की बात है। ये नगर परिषद के अंडर में आते हैं दोस्तों, ये जो गौशाला है, और यहाँ पर इसका मतलब नगर परिषद के अंडर में ये कर्मचारी काम करें तो 8-8 महीने तक सैलरी नहीं मिल पा रही है। कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार यहाँ पर। और कमाल की बात तो ये देखिए, इस खबर को हमने भी आप लोगों को दिखाया था कुछ दिन पहले ही। इसी गौशाला में दोस्तों, जो नगर परिषद की गौशाला, इसमें डीसी साहब का दौरा था। बिजली मंत्री ने आदेश दिए थे कि गौशाला का निरीक्षण करके आए, तो वहाँ पर डीसी साहब आए। डीसी साहब ने कर्मचारी से पूछ लिए उसके हालचाल, तो उसने बताया कि इसको तो पिछले 3-4 महीने सैलरी नहीं मिली है। तो जो सैलरी देने का जिम्मेदार था दोस्तों, उसने आधे घंटे में 3 महीने की सैलरी दे दी उस कर्मचारी को, सिर्फ आधे घंटे में। क्यों? क्योंकि वहां पर डीसी साहब साथ में खड़े थे। लेकिन जैसे ही डीसी साहब का दौरा समाप्त हुआ तो कोई पूछने वाला नहीं है। अब यहाँ पर 8 महीने की सैलरी इनकी पेंडिंग है। अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, चाहे वो मंत्री ने बोल दिया या फिर डीसी ने बोल दिया, कोई यहाँ पर नहीं सुनवाई कर रहा। 8-8 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही, काम कैसे चला रहे, घर कैसे चल रहा है, समझ से परे है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।